Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to discuss the relationship between force and the potential energy. So first of all, let me tell you one thing, that the potential energy is only defined, as I've already mentioned, in case of conservative force field. ठीक है, तो ये तो मतलब जब मैंने पोटेंशियल का डेफिनेशन जब मैंने शुरू में बताया था उस समय आई डिस्कस कि यार नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता. ओके, so now by the definition of conservative force we can come up with this single equation, that is F is equal to minus gradient. This ulta triangle thing is known as gradient. So F is equal to minus gradient of potential energy, and this F has to be F conservative. Okay, so by definition of conservative force we have this formula, and the derivation of this पर्टिकुलर इक्वेशन इज नॉट इन प्लस टू सिलेबस, सो यू डोंट बॉदर अबाउट इट. ठीक है, लेकिन हमें इसका एक छोटा सा डेरिवेशन हमें आना चाहिए. वो एक स्पेशल केस में बोल सकता हूँ उसके लिए. ठीक है, तो यार ये समझो कि अगर मेरे पास मैंने शुरू में ये पोटेंशियल एनर्जी के चैप्टर में मैंने बताया था कि यार ये जो डेल्टा यू है, दिस डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज माइनस एफ सी डॉट डी आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ये तो मैंने बताया था. ठीक है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी को तुम लिख सकते हो आर ए एंड आर बी. ठीक है, सो डेल्टा यू इज माइनस एफ सी डॉट डी आर. दिस हैज बीन डिस्कस्ड एंड दिस डेल्टा इज नथिंग बट यू बी माइनस यू ए. सो आई कैन राइट इट एज यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ सी डॉट डी आर, अगेन आर ए टू आर बी. ओके, नाउ व्हाट this ub minus ua is exactly, that is du going from point A to point B. Okay, change in potential energy du going from point A to point B. ये du का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, and then going from A to B point, that is basically ub minus ua. So this can be written as minus of ra to rb fc dot dr. Okay, now you should compare both sides and you'll get what, du is equal to minus of fc dot dr. Okay, so let's say in this special case I'm assuming my fc and my dr, they have this angle between them, that is theta is equal to 0. Let's assume theta is equal to 0, so cos theta is going to be 1. So what can I write here, du is going to be what, minus fc dr. And if this is the final situation, I can also write f is equal to minus du by dr. Okay, now let's say कि मेरा जो r है ना, r केवल x के टर्म्स में, लाइक let's say कि ये मेरा सिंगल डायमेंशन मोशन है. So if single dimension motion, so what can I write, I can just replace dr by maybe dx or dy or dz. Okay, so what can I write, ये मेरा f क्या बन जाएगा, f is going to minus du by dx, और f can be written as minus du by dr, और f can be written as minus du by dz. ठीक है, देख लो क्या किया मैंने. कुछ ज़्यादा लगे कि तुम्हारे लिए ऊपर से ला गया ना, अगर तुम नालायक लौंडे हो. ठीक है, तो अगर तुम्हें नहीं समझाइए तो तुम इसको तुम वापस देखो ये क्या किया मैंने. ठीक है, तो f इज माइनस du by dx माइनस du by dy एंड माइनस du by dz, ये मेरे पास आ गया. अब इस चीज़ को थोड़ा देखते हैं कि यार ये एग्जैक्टली है क्या. f इज इक्वल टू, ये जो जनरल फॉर्मूला, दिस इज यू कैन से द जनरल इक्वेशन. अब मैंने वहाँ पे क्या किया था, ये तो मैंने जो वेरिफिकेशन टाइप का किया, ये मैंने एक डायमेंशन के लिए किया. अब ये मेरा अगर मल्टीपल डायमेंशन मोशन हो रहा है, ठीक है, और मेरा जो f है, सपोज करो इट्स नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन x और मे बी जस्ट y और मे बी जस्ट z. तो अगर ये x y और z पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा है, मल्टीपल फंक्शन का ये फोर्स है, सपोज करो f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, ये x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है, और मे बी f इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, किसी भी पॉइंट पे मेरा x y और z पे मेरा फोर्स का वैल्यू जो डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में मैं पोटेंशियल मतलब मेरा पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का जो इक्वेशन बनेगा वो किस टाइप का बनेगा. तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि सपोज करो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी फंक्शन हो सकता है. दिस कैन बी अगेन लाइक इट कैन बी सिंगल डायमेंशन फंक्शन और लाइक यूनिवेरिएट फंक्शन और मल्टीवेरिएट फंक्शन. ओके,
So I have by this formula f is equal to माइनस ग्रेड ऑफ यू माइनस ग्रेड, ग्रेड एक ऑपरेटर है, जैसे कि डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है, क्या करता है वो डिफरेंशिएट करता है। उसी तरह मेरे पास एक इंटीग्रल ऑपरेटर है, वो क्या करता है इंटीग्रेट करता है। तो दिस इज जस्ट एन ऑपरेटर। तो अब इसका जो जनरल फॉर्म होगा ये होता है माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे प्लस डेल यू बाई डेल जेड के। अब यार कुछ लोग को देख के हालत खराब होगी कि भाई ये डेल क्या है, अभी तक तो मैंने डी सुना था, ये डेल कहाँ से आ गया। तो डेल जो है ना, दिस डेल बाई डेल, सो डेल एक्स बाई डेल वाई, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब वो लोग कि यार ये पार्शियल क्या होता है, डिफरेंशिएशन तो मेरे को पता है, ये पार्शियल क्या होता है, क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो, ठीक है। तो यार खुद अब सिंपल से ये समझ लेना कि जब पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं ना, आई एम सपोज एक्स इज अ फंक्शन, सो एफ सपोज एक्स इज अ फंक्शन, कोई फंक्शन है, एक्स को ले ले तू वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। तो कोई एक्स एक फंक्शन है, अब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो चलो एक्स, इसको थोड़ा एक्स को हटाओ, उसकी जगह पे तुम लिखो एफ, ठीक है। एफ से थोड़ा तुम ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहेंगी, तो तुम एक्स नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो कोई एफ एक फंक्शन है और एफ का जो वैल्यू, चलो उसको मैं एक्स के टर्म्स में डाल देता हूँ, एफ इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। अब मुझे बताना है कि यार ये जो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या है, ठीक है। मुझे भी बताना है कि डेल एफ बाई डेल वाई क्या है, एंड देन आई ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट इज डेल एफ बाई डेल जेड, ओके। अगर मैं डेल एफ बाई डेल एक्स की बात करूँ तो दिस इज बेसिकली सेइंग कि व्हाट इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दैट मीन्स कि अगर मैं केवल एक्स को चेंज करूँ, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब ये करना होता है तो तुम्हें क्या करना है, वाई और जेड को कांस्टेंट रखो। सो व्हेन यू आर डूइंग दिस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीप वाई जेड कांस्टेंट। अगर मैं y के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो मैं बस y को देख रहा हूँ, उस केस में मैं कीप x एंड z कांस्टेंट, और अगर मैं z की बात कर रहा हूँ सिमिलरली कीप x एंड y कांस्टेंट। अब इसको कांस्टेंट रखने से मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो यार, अगर मेरे को डेल f बाई डेल x निकालना है तो इस केस में अगर मैं y z को कांस्टेंट रख के मैं ट्रीट करूँ तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस होल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं वाई स्क्वायर जेड अगर कांस्टेंट हो गया तो मैं उसको बाहर निकालूंगा वाई स्क्वायर जेड, एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दैट इज गोइंग टू बी 1. सो डेल एफ बाई डेल एक्स इज गोइंग टू बी वाई स्क्वायर जेड. सिमिलरली व्हाट इज डेल एफ बाई डेल वाई, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, एक्स और जेड को मैंने कांस्टेंट रख के बाहर निकाल लिया, एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू डिफरेंशिएट वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, वो 2y होगा. सिमिलरली अगर मैं z के रिस्पेक्ट में करूँ तो मैं x और y स्क्वायर को मैं कांस्टेंट रखूंगा और z को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा. सो दिस इज माई डेल एफ बाई डेल एक्स, दिस व्हाट 2xyz, दिस इज माई डेल एफ बाई डेल वाई, एंड एक्स वाई स्क्वायर इज डेल एफ बाई डेल जेड. ठीक है, तो ये फंडा तुम्हें समझ में आ गया. अब खुद सोचो कि अगर यही f मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होता, सपोज दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, सो यू एक्स वाई जेड, अगर मैं बोलूँ किसी भी पॉइंट मेरा पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड बाय दिस फंक्शन, तो मेरा किसी भी पॉइंट में मैं फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा. सो बाय दिस डेफिनेशन एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेड नी, ये जो तुमने निकाला है ना, ये तुमने निकाला डेल एफ बाई डेल एक्स, ये तुमने निकाला डेल एफ बाई डेल वाई, ये तुमने निकाला डेल एफ बाई डेल जेड. अगर मैं यू को रिप्लेस कर दूँ एफ से, ठीक है, तो यही सब मेरे वैल्यूज, मेरे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड आ जाएंगे. बस मेरे को क्या करना है, माइनस लगा देना और मेरे को फोर्स का फंक्शन मिल जाएगा. तो अगर मेरे को करना है इफ u इज इक्वल टू एफ इन दिस अबव केस, इन दिस अबव मेंशन्ड केस, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, इन दैट वे f इज माइनस ग्रेड ऑफ u, और ये जो मैंने निकाला ये क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स आई प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे प्लस डेल यू बाई डेल जेड के. और देखो डेल यू बाई डेल एक्स क्या निकाला है तुमने, ये एक्स स्क्वायर वाई निकाला है, तो एफ की वैल्यू में क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर जेड आई प्लस 2xyz जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर के.
ये तुम्हारा हो गया फोर्स। अगर ये मेरा फोर्स का फंक्शन है, दैट मीन्स आई कैन राइट एफ एज व्हाट, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। तो ये मेरा एक्स कॉम्पोनेंट है, ये मेरा वाई कॉम्पोनेंट है, मेरा जेड कॉम्पोनेंट है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करूँ तो मैं एफ एक्स क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स इज गोइंग टू बी माइनस वाई स्क्वायर जेड आई। Similarly, fy is what? Fy is minus 2xyz j. Fz is what? Minus x square y. Okay. क्या किया मैंने, बस इसको और इसको मैंने कंपेयर कर दिया, x को उठाया यहाँ से, y को उठाया यहाँ से और z को उठाया मैंने यहाँ से। तो ये मेरा हो गया या फोर्स का मेरा फंक्शन। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली मैंने किया क्या यहाँ पे। इट्स बेसिकली सेइंग कि जो तुम्हारा फोर्स है ना, जो तुम्हारा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, that is related with the position vector given by minus du by dr equation. So keep in mind f is equal to minus du by dr. If you are able to remember this formula, it's going to go long way. Okay, and in that case you can also write minus du is equal to f dot dr. Just keep in mind minus du is equal to f dot dr. This is basically change, negative of the change in potential energy is basically equal to work done by that conservative force, or you can also say potential energy change is negative of the work done by that conservative force field. Okay, so I hope this whole thing made sense to you guys. Okay, and there are a bit of technicalities जो मैं अभी discuss करूँगा तो तुम थोड़े confuse हो जाओगे. So for the time being, I think this is going to be enough. Okay, and don't bother about the derivation of this whole like gradient form. Okay, so that is not in the syllabus, so just leave it. You should be able to like do all kind of problems if you're just able to remember this simple formula and its basic derivation using this definition of change in potential energy जो मैंने अपने पहले वीडियो में, शुरू के वीडियो में मैंने बता रखा है. ठीक है, so I think that's all for this video and I'll see you guys in the next one.